Hello everyone, welcome to my channel Commerce Queries. Yesterday we had completed one practical question of material variance and now we will start with one more question of material variance, that is combination of material. जब मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनता है वो उसके अंदर वेरिएंसेस कैसे निकाले जाते हैं। कल हमने बात करी थी सिर्फ एक मटेरियल लगा और एक ही मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना तो वेरिएंस निकल के आया। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रोडक्ट एक बन रहा है लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कितने यूज़ हो रहे हैं, तीन मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। मटेरियल ए के अंदर कंपनी ने एज्यूम किया कि उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी 60 यूनिट्स, बी मटेरियल की लगेगी 50 यूनिट्स एंड सी मटेरियल की लगेगी 40 यूनिट्स। अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइस की बात करूं तो मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपीज़, मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़ एंड मटेरियल सी का स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपीज़। ये क्या किया है, एज्यूम किया है, स्टैंडर्ड बनाया है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फिगर्स निकल के आई हैं और इसको टोटल करने से हमारा आता है स्टैंडर्ड कोस्ट, जो कि हमने आज एज्यूम की है कि हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ये कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी, 520। अगर अब मैं एक्चुअल की बात करूं, एक्चुअल के अंदर मटेरियल ए के 50 यूनिट्स लगे हैं पर हमने एज्यूम कितने किए थे, 60। मटेरियल बी के 60 लगे हैं, एज्यूम कितने किए थे, 50। और मटेरियल सी के 40 लगे हैं और एज्यूम कितने किए थे, 40। प्राइस की बात करूं तो मटेरियल ए का प्राइस 6 रुपीज़ आया है, मटेरियल बी का प्राइस 2 रुपीज़ आया है और मटेरियल सी का प्राइस 5 रुपीज़ आया है। और एक्चुअल कॉस्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन करके निकल के आई है 620 रुपीज़। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आई 520, मतलब स्टैंडर्ड जो हमने एज्यूम किया था, और एक्चुअल कॉस्ट आई 620। अब मैं अगर इसी टेबल के हिसाब से कल की तरह 3 फॉर्मूलेज लगाऊं, सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, 520 और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 620। तो हमारा कितना वेरिएंस आ गया, 100 वेरिएंस आ गया। क्या आया, एडवर्स, मतलब माइनस का। ये चीज आपको कल समझ आ गई थी कि अगर आंसर माइनस में आता है तो हम एडवर्स लिखते हैं और अगर आंसर पॉजिटिव मतलब प्लस में आता है तो हम फेवरेबल लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस हमारा क्या आया, 520 माइनस 620, 100 का एडवर्स। अगर मैं प्राइस वेरिएंस की बात करूं तो प्राइस वेरिएंस हमारा क्या निकल के आएगा, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा, अब इसमें देखो कल एक ही मटेरियल था तो हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करके निकाल दिया था। अब यहाँ पे मटेरियल ए बी सी 3 है तो हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे, ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। अगर मैं ए की बात करूं तो क्या है, 5 माइनस 6 इंटू में एक्चुअल क्वांटिटी ए की लेनी है क्योंकि हम हर मटेरियल का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो इसीलिए मटेरियल ए का प्राइस लिया तो मटेरियल ए की ही एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे 50। मटेरियल बी का प्राइस लिया 2 माइनस 2 और उसी की ही एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे 60। मटेरियल सी का प्राइस लिया 3 माइनस 5 और उसी की ही क्वांटिटी लेंगे 40। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या आया यहाँ पे, एक तो आया हमारा 50 एडवर्स माइनस का, एक हमारा आया 0 और एक हमारा आया 80 एडवर्स। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ए मटेरियल का 50 एडवर्स आया, बी मटेरियल के प्राइस में कोई चेंज ही नहीं था इसलिए बी मटेरियल का क्या आया,
नील आया, ज़ीरो आया। और सी मटेरियल के प्राइस में भी चेंज था, तो इसीलिए वहाँ हमारा क्या आया, 80 एडवर्स। अब एडवर्स एडवर्स मतलब माइनस माइनस क्या होते हैं आपस में, प्लस, तो हम इनको टोटल कर देंगे 80 और 150, ये आ गया हमारा 130 एडवर्स। अब हम थर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। थर्ड फॉर्मूला हमारा होता है यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर हमने सेम वही करना है, फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करके और स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए, बी और सी, यहाँ भी तीनों का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जब प्राइस तीनों के अलग अलग थे तो क्वांटिटी भी तीनों की अलग अलग है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर 60 माइनस 50 इंटू में प्राइस कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड, तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 5। बी के केस में 50 माइनस 60 और प्राइस क्या है 2। और सी के केस में 40 माइनस 40 और प्राइस क्या है 3। प्राइस कौन सा लिया है हमने, स्टैंडर्ड। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाएगा 50 फेवरेबल, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखिए प्लस का 10 आ रहा है और 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, फेवरेबल, तभी पॉजिटिव साइन लगाया है, फेवरेबल लिखा है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी में क्या आ रहा है 20 एडवर्स और सी में 0, 40 माइनस 40 0। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं एंड में तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 का फेवरेबल और 20 का एडवर्स, तो टोटल 30 का फेवरेबल आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब टैली करना है। कल मैंने आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टैली करते हैं एक फॉर्मूला लगा के। अब मैं वो फॉर्मूला लिखवाता हूँ, उस फॉर्मूले से आपने ये टैली करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या आपका क्वेश्चन गलत है। वो फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना निकला था 100 का एडवर्स, प्राइस वेरिएंस हमारा कितना निकला था 130 का एडवर्स, और यूसेज वेरिएंस हमारा कितना निकला था 30 का फेवरेबल। अब ये 130 का एडवर्स है और 30 का फेवरेबल है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 100 का एडवर्स इज इक्वल टू 100 का एडवर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के इक्वल आ गया है। सो आज के क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है तो उस क्वेश्चन में वेरिएंसेस कैसे निकाले जाते हैं। Thank you, keep watching and subscribe my channel for the latest videos. Thank you.